सजाती पदार्थ का सजाती पदार्थ से संबंध होता है। परमात्मा और आत्मा सजाती पदार्थ है, एक जाति के हैं। रामायण में लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश जीव है। और यह जीव कैसा है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। परमात्मा चैतन्य चैतन्य है और यह आत्मा चेतन है। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, यह आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा निर्मल है, यह आत्मा भी निर्मल है। परमात्मा निराकार है, यह आत्मा भी निराकार है। दोनों एक जाति के। हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, गाय के सर्वांग में दूध होता है, लेकिन कान को निचोड़ने पर दूध नहीं मिलता, पूंछ को निचोड़ने पर दूध नहीं मिलता, गाय के किसी अन्य अंगों को निचोड़ने पर दूध नहीं मिलता। गाय के थन को जब तक नहीं निचोड़ेंगे तब तक दूध नहीं मिल सकता। सर्वांग में दूध है, लेकिन थन को निचोड़ने पर ही दूध मिलता है। और उस थन को निचोड़कर दूध को कौन पिएगा? गाय का बछड़ा जो गाय से उत्पन्न हुआ है। उसी थन में जोंक को कोई लगा दे तो जोंक को दूध नहीं मिलेगा, उसको रक्त मिलेगा। जोंक उस थन से रक्त को चूसेगी, दूध को चूस नहीं सकती है। उसी तरह से परमात्मी आनंद का उपभोग कौन करेगा? परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? परमात्मा का संग कौन करेगा? परमात्मा से जाकर कौन मिलेगा? जो परमात्मा का अभिन्नतम अंश रूपी बछड़ा जीवात्मा है वह। और 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 4 सूक्ष्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये कर्म की इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इसको अंतःकरण कहते हैं। ये 14 इंद्रियां जोंक हैं। इन इंद्रियों के द्वारा परमात्मी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुंडक उपनिषद में ऋषि कहते हैं, परां चिखाणी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। स्वयंभू परमात्मा ने 14 इंद्रियों को विषयों को ग्रहण करने के लिए, विषय रस का पान करने के लिए, विषय का आनंद लेने के लिए बहिर्मुखी बनाया है। विषय का रस पीने के लिए इंद्रियों को बनाया गया है और परमात्मी रस का पान करने के लिए, परमात्मी आनंद को पाने के लिए आत्मा है। जब भी परमात्मी आनंद का कोई अधिकारी होगा तो वह आत्मा ही होगा, इंद्रियां नहीं हो सकती। इसीलिए उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन, बुद्धि, वाणी, जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, परमात्म दर्शन के लिए, परमात्मी आनंद को पाने के लिए चलती तो है,
लेकिन जब परमात्मी आनंद का कोई आधार नहीं मिलता है तो वापिस हो जाती है, वहां तक पहुंच नहीं सकती है, उस आनंद तक यात्रा नहीं कर सकती है। लेकिन परमात्मी आनंद का पूर्ण अधिकार इस आत्मा को है। जब भी दर्शन होगा तो आत्मा से होगा, जब भी दर्शन करेगा तो यह आत्मा ही करेगा, जब भी परमात्मा से मिलेगा तो आत्मा ही मिलेगा। परमात्मा सत है, त्रिकाला बाधित तत्व है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कभी अभाव नहीं होता, सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत है। उस परमात्मा का संग, परमात्मा का अंश जो यह आत्मा है वही कर सकता है। तो आत्मा और परमात्मा के संग का नाम ही सत्संग है। और आत्मा परमात्मा के मिलन का जो सुख है, आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो आनंद प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम, उसी आनंद का नाम मोक्ष है। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, मोक्ष किसी पेड़ का नाम नहीं है, मोक्ष किसी गांव का नाम नहीं है, मोक्ष किसी जिला का नाम नहीं है, मोक्ष किसी आदमी का नाम नहीं है, मोक्ष किसी देवी देवता का नाम नहीं है। आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो आनंद प्राप्त होता है, उस अविच्छिन्न सर्वोत्कृष्ट अखंड आनंद का ही नाम मोक्ष है। इसी को मोक्ष कहते हैं। और हम जितने मनुष्य तनधारी प्राणी हैं, उसी आनंद को पाने के लिए संसार में आए हैं। रास्ता भूल गए हैं, मंजिल भूल गए हैं, उस आनंद को भूल गए हैं। वह आनंद कहां से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, उनको भूल गए हैं। इसीलिए उस आनंद को पाने के लिए संसार के प्राणियों और पदार्थों में हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जैसा आनंद हम पाना चाहते हैं, वैसा आनंद संसार में नहीं मिलेगा और किसी भी इंद्रियों से नहीं मिलेगा। आत्मा के द्वारा परमात्मा से ही वह आनंद प्राप्त हो सकता है। मेरे पास एक सज्जन आया और कहने लगा, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत आस लगाकर आपके पास आया हूं। मैंने कहा, किस बात का दुख है, क्यों आप दुखी हैं? उस सज्जन ने कहा, महाराज आजकल जगह जगह कथाएं होती हैं, कहीं राम कथा, कहीं भागवत की कथा, कहीं शिव पुराण की कथा। बड़े बड़े कथाकार पंडित लोग सुनाया करते हैं, अपुत्रस्य गतिर नास्ति। जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी सदगति नहीं होती है, मरने पर उसकी दुर्गति होती है। महाराज दुर्गति का नाम सुनकर बड़ा डर लगता है, लगना भी चाहिए, बड़ा डर लगता है महाराज। मैंने कहा, जिस पुत्र से सब गति यही हो जाती है, उस पुत्र से मरने के बाद सदगति हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। पुत्र अनुकूल हो तो भी दुर्गति,
अब पुत्र प्रतिकूल हो तब तो महादुर्गति। आप कहेंगे अनुकूल होने पर क्यों दुर्गति? पुत्र अनुकूल होंगे तो उसमें बहुत आसक्ति होगी। पुत्र में आसक्ति होने के कारण आप परमात्मा को भूल जाएंगे। मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा को भूल जाना, इससे बढ़कर तो हम कोई दुर्गति समझते ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, परमात्मी आनंद के बिना जो क्षण, जो पल, जो घड़ी, जो दिन बीत जाते हैं, उस घड़ी में, उस पल में, उस क्षण में जो जीव का नुकसान होता है, उस नुकसान की पूर्ति त्रिभुवन की संपदा से नहीं हो सकती है। तो परमात्मी आनंद पाने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं। परमात्मी आनंद को पाने के लिए ही हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। उस पुत्र प्रेम के कारण उस आनंद से वंचित रह जाना, यही तो जीव की दुर्गति है। अनुकूल है तो उनकी आसक्ति के मारे उस आनंद को भूल जाएंगे। अब प्रतिकूल हो गया तो टेंशन के मारे परमात्मा आनंद को भूल जाएंगे। टेंशन दे दे करके उस आनंद को भुला देगा और मोह पैदा करके आनंद को भुला देगा। तो किसी भी तरह से जो परमात्मी आनंद से हमें वंचित कर दे, वह हमारा कैसे हो सकता?